नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। रात के बज रहे हैं 11 और हमारे साथ बैठे हैं मधेपुरा मधेपुरा सदर विधानसभा जो है उसके विधायक, राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। इतनी लेट तक, इतनी रात तक जग कर विधायक जी कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे। तो आइए सीधे इनसे हम बात करते हैं। सर, इतनी रात तक आप क्षेत्र में आज घूम रहे हैं, क्या कारण है उसका? घूमना तो मेरा दस्तूर है, घूमते ही रहे हैं। इसलिए मधेपुरा के आवाम ने तीसरी बार बड़े मत से हमको चुनाव जिताया। लोगों के बीच रहना, संपर्क करना। और अभी तो ये जो तानाशाही देश में चल रही है, एक देश पर मोदी शासन द्वारा थोपा गया काला कानून, जहां जमाखोरी के खिलाफ 65 वर्ष से कानून निर्दिष्ट कर रहा था, जमाखोर पैदा करने का कानून, उस कानून को वापस करके संशोधन करके मोदी सरकार लाई है। इस जमाखोर पैदा करके काला धन का बाजार गर्म होगा, काला बाजारी होगी और उद्योगपति मालामाल होंगे और गरीबों के हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। एक बेबस समाज को करने का जो कुचक्र रचा गया है, उद्योगपतियों को ताकत देने के लिए देश में चंद मुट्ठी में मिल्कियत सौंप करके तानाशाही को लाई जा सकती है, जिसको अम्बेडकर साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा है और देश के दुनिया के कई चिंतक लिखे हैं। उस दिशा में देश जा रही है। सबसे पहले तो आपने सूचना का अधिकार समाप्त किया। आपको पता है कि कितनी जद्दोजहद के बाद अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, यहाँ तक कि आज के जो शासन के साथ चिपके हुए हैं रामदेव जी, कितनी जद्दोजहद के बाद, लंबे आंदोलन के बाद ये सूचना का अधिकार लोगों को मिला था। इस बड़े आंदोलन को जो देश देखा है, दुनिया देखी है, किसान जो 2 दिन पहले दिल्ली में जमे हैं, लाखों किसान, 15 से 20 लाख किसान, और इस आंदोलन को भी कुचलने का जो कुचक्र रचा है, इतिहास गवाह है। दुनिया जानती है कि हिटलर की हिटलरशाही नहीं चली दुनिया में, तो मोदी शाही भी नहीं चलने वाली है। अपने पीठ थपथपा सकते हैं, कुछ देर के लिए तानाशाही के रास्ते को मजबूत करके लोग अपने आप को गुमान कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जब अंग्रेज की गुलामी बर्दाश्त नहीं किया, इस काले अंग्रेज की गुलामी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी के खिलाफ महागठबंधन का जो किसान आंदोलन के पक्ष में एक महादेश भर में महागठबंधन ने जो संकल्प लिया है, मानव श्रृंखला बना करके, और देश दुनिया को बताना कि किसान बिल एक अभिशाप है, देश को तबाह करने वाली है। यह 30 तारीख को देश दिखाएगा, देश के आवाम दिखाएंगे। और हर तबके के लोग, क्या रिक्शा वाला, क्या ठेला वाला, क्या टमटम वाला, क्या पान दुकान वाला, क्या व्यवसायी वर्ग, क्या किसान वर्ग, सारे वर्ग का समर्थन इसको मिलेगा। इसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, इसी के संयोजन के लिए मैं आज कई दिन से लगा हूँ लगातार और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार और बिहार में भी मधेपुरा इस मानव श्रृंखला का सबसे कारगर उदाहरण पेश करेगा। अभी आपने कहा सर, पिछले गणतंत्र मतलब 26 जनवरी को जो बीता है, अभी जस्ट दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ, किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर निकले थे और अचानक से ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया कि हिंसक हो गए किसान, पुलिस हिंसक हो गए, लाठीचार्ज हुआ, किसान घायल हुए। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप तो अब दुनिया देख रही है, आप भी देखे होंगे। आप न्यूज़ फॉर एशिया के से लेकर के सारे चैनल्स बेईमानी हो तो कोई बात नहीं है, बेईमानी तो देश देख रही है। चौखंभा, 4 खंभे में एक खंभा जो मीडिया पर्सन्स होते हैं, प्रजातंत्र बचाने के लिए, तानाशाही के खिलाफ लोकशाही के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। तो कहाँ कहाँ लोग खड़े हैं पता है। ये तो आप जैसे कुछ सोशल मीडिया है, कुछ मीडिया पर्सन्स है, कुछ प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया तो लगता है कि शायद नहीं के बराबर है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, संस्थाएं हैं जो लोकशाही को बचाने में लगी हुई हैं। तो इसमें से चंद मीडिया पर्सन्स में से आप लोग भी काम कर रहे हैं। मतलब इस बात का है कि दीप सिद्धू कौन है?
आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में शासन है। जो घटना हुई है, अभी जो घटना घटी है, किसानों ने दिल्ली शहर में घुस के प्रदर्शन किया है और हिंसक हो गया वो प्रदर्शन। जो शांति प्रिय अभी तक शांतिपूर्ण हो रहा था वो अचानक से हिंसक हो गया। उसको कितना सही है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि हिंसा फैलाने वाले लोग कौन हैं। बिल्कुल। लाल किले के प्राचीर के नीचे कुछ ऐसा जो झंडा फहराने वाला कौन लोग है, वही तो दीप सिद्धू है ना। उनका सीधा एसोसिएशन, कई फोटो आपके मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है। सनी देओल जो सांसद है बीजेपी के, उनके मित्र हैं, इनके इलेक्शन एजेंट रह चुके हैं। तो ये वहाँ जाने की हिम्मत कैसे कर गया? इसका मतलब ये सीधा आरोप है और देश के लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सवाल तो देश के रक्षक से होना चाहिए। जो लाल किले की प्राचीर की मतलब रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो सीमा सरहद देश की रक्षा करने में नाकामयाब ही साबित हुए हैं और आज तक हुए हैं, आगे भी रहेंगे। जो लाल किले की प्राचीर की सुरक्षा में सक्षम नहीं है, वो देश की सुरक्षा उसके बस की बात नहीं है। 26 तारीख की जो घटना है उसके बाद कई किसान जो यूनियन है उन्होंने अपना आंदोलन से हाथ खींच लिया है आज के डेट में। उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ठीक है। जो किसान लगातार सरकार से समझौता करने के लिए पहुंच रहे थे, सभी लोगों ने 5 यूनियन ने अपना हाथ खींच लिया है। ठीक है। क्या नहीं लग रहा आपको कि ये आंदोलन अब दब के रह जाएगा या फिर बिखर रहा है? नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि जब आग की चिंगारी फैलती है तो कहीं न कहीं पूरे मुल्क में असर करता है। आपको नहीं पता है, इस बिहार में मधेपुरा आंदोलन का पहला गवाह बना है और बिहार में अब आंदोलन सुलग रहा है। मोतिहारी में कल कारगर ट्रैक्टर रैली निकली है। 26 तारीख को सहरसा में भी ट्रैक्टर रैली निकली है। मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा कौम जो सोया हुआ है, विभिन्न समस्याओं से लैस है, ये जो शासन सत्ता का सबसे ज़्यादा प्रहार झेल रहा है, वो खेतिहर वर्ग है, वो किसान वर्ग है। क्योंकि एक बड़ा वर्ग है, बिहार में 88%, देश में 70%। ये इतनी बड़ी जमात सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। इतनी बड़ी जमात कई ढंग के शोषण का शिकार होता है। ब्यूरोक्रेसी का सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी वही होता है। नौकरशाह के जूती का मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी के ऊपर होता है। तो निश्चित तौर पर एक पढ़ा लिखा कौम, अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का, महाराष्ट्र का किसान, ये 4-5 स्टेट का किसान, लाखों किसान 2 महीने तक दिल्ली को घेर सकता है, ये मानिए ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है तानाशाह मोदी और उसके कुनबे हमारे आंदोलन को कुचलने का खुशफहमी पाल ले, लेकिन जो चीज़ को जितनी तेजी से दबाई जाती है अंदर जो आग लग चुका है वो बुझने वाला नहीं है। और मैं ज़्यादा नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 जो चुनाव आने वाला है, उससे पहले ही देश का माहौल बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर कोई मतलब व्यक्ति होगा तो वो मोदी और उसके कुनबे होंगे। और जब से ये लोग आए हैं, देखिए मोदी जी के झांसा और मोदी जी के प्रपंच, नाथूराम गोडसे के संतान और बापू के हत्यारों के वंशजों के द्वारा जो देश चलाया जा रहा है, इन लोगों से आप देश के भले की आशा नहीं कर सकते हैं। आज तक ये कानून ऐसा नहीं आया जो देश के लिए सरदर्द नहीं बना। जब से ये लोग आए हैं, देश तनाव में जी रहा है। एक अमन समाज का ख़त्म है, चैन ख़त्म है। तो आप जानिए कि देश के अमन को बिगाड़ने वाले खुद बेचैन नजर आएंगे कुछ दिन के बाद। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शांति से नहीं रह पाएंगे। उनको भी हमको लगता है कि हवालात नहीं, जेल के शिक्षों के अंदर जाना होगा। एक इंसाफ पसंद सरकार आएगी, इन लोगों का भी हाल जानेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में 30 जनवरी को महागठबंधन द्वारा एक घोषणा की गई है कि हर जिले में, बिहार के हर जिले में एक आयोजन किया गया है। तो क्या लग रहा है कि लालू जी
के बिना कितना ये सफल हो पाता? लालू जी के बिना ही एक 31 साल का 32 साल का बच्चा यूथ आइकॉन और देश के बहुजनों और प्रगतिशील आवाम के भविष्य जिनमें लोग आस देख रहे हैं, 32 हेलीकॉप्टर का जवाब बना और किसी प्रकार से प्रपंच से आप चुनाव जीत पाए, वरना 10-15 सीट का कोई मतलब नहीं होता। किसी प्रकार के प्रपंच से अवैसी टूल्स के रूप में काम किया, मनवादी संघी टूल्स बना। ये हमारे दूसरे भी जो मधेपुरा के चुनाव में अपना जमानत गंवा चुके हैं, पप्पू यादव जी, अभी लोग कमाल कर रहे हैं कलकत्ता में जाकर के। इन टूल्स के इस्तेमाल करने के बावजूद भी एक 31 साल का बच्चा, 32 साल का बच्चा, पता नहीं 31-32 साल का, 32 हेलीकॉप्टर लेकर के मोदी का कुनवा और कई मंत्री मुख्यमंत्री घूमते रहे और उसको पसीना छूट गया। और यह बच्चा लालू यादव के आशीर्वाद से, लालू यादव के सहयोग से नहीं, लालू यादव जी के आशीर्वाद से, उनके संघर्ष के आशीर्वाद से यह यहाँ तक अपने आप को, गरीबों की लड़ाई को लाया है। आगे बेहतर रिजल्ट होगा। और मैं ये बात कहता हूँ बड़े दावे से कि जिस तरह से चुनाव में हमने एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर दर्ज किया है, लालू यादव जी के संघर्ष का आशीर्वाद है। देखिए, सूरज रात दिन जलती है ना तो दुनिया को प्रकाश मिलता है, दीप खुद जलती है तो घर रोशन होता है। सुकरात जहर खाते हैं तो रूस का समाज बनता है। ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाते हैं तो दुनिया को संदेश देने वाला एक आदर्श निकलता है। मोहम्मद साहब सामंतों और बुर्जुआ वर्गों और यथास्थितिवादी तत्वों के अत्याचार के शिकार होते हैं तो सैकड़ों करोड़ लोग उनके अनुयायी बनते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो जलता है वही रोशन फैलाता है, वही रोशनी दुनिया का बनता है। जितने ही साजिश के शिकार लालू यादव को लोगों ने बनाया है तो लालू यादव ही इतिहास में दर्ज होंगे। ये लालू यादव को रौंदने वाले लोगों का कोई इतिहास नहीं होगा। और आदमी जब पैदा हुआ है, जाना तो भाई सबको एक दिन है, ठीक है, मगर संत कबीर के तरह जस की तस धर दीन ही चदरिया, ये कोई इतिहास बना के जाते हैं। उसी में लालू प्रसाद जी होंगे। चाहे कितना साजिश हुआ है, लालू यादव एक वंचित वर्ग का क्रांतिकारी जिनका रास्ता रहा है छात्र आंदोलन से लेकर के गरीबों को आवाज देने तक में। आप देख रहे हैं उनका 2014 का जो आप YouTube चैनल पर उनका बयान देखेंगे कि लोग माने या ना माने, लेकिन जिस दिन मोदी देश पर काबिज होगा, देश को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। वो स्थिति बन रही है चारों तरफ, देश की तबीयत बिगड़ रही है। लाखों किसान दिल्ली घेर सकते हैं और उस किसान आंदोलन को रौंदने के लिए दीप सिद्धू जैसे बीजेपी और संघी टूल्स का इस्तेमाल आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जाता है। तो कितना दिन करेंगे? सत्य तो सामने आएगा। आज तो दिल्ली की लपट देश भर में फैल रही है, रुकने वाला नहीं है। तो लबो लबाब ये है कि लालू यादव को जेल की शिक्षों में डालने वाले लोग खुशफहमी में न रहे। आएगी आंधी और सबको बहा के ले जाएगी। गोडसे के संतानों और गांधी के हत्यारों का देश बनने वाला नहीं है। ये चंद दिनों की बात है, खुशफहमी में थोड़ा देर लोग रह लें, अंत होना निश्चित है। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मधेपुरा सदर के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला महागठबंधन की तरफ से एक घोषणा की गई है, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी किसान आंदोलन को के समर्थन में। तो उसी की तैयारी को लेकर लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार जैसा बता रहे थे आप लोगों के बीच में कि जो एक आंदोलन गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुआ और कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं केंद्र सरकार पे कि इस आंदोलन को छिन्न भिन्न करने की एक साजिश रची गई थी।
हम आप तक यूं ही खबर पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहें न्यूज़ फॉर एशिया। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।